बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज भी सियासी लिहाज से पाकिस्तान में काफ़ी पुरजोश दिन गुजरा। नून लीग, पीपल पार्टी, पीटीआई, हर किसी की जानिब से अपने अपने दीगर मौक़िफ़ भी सामने आ रहे हैं। तो काफ़ी सारी खबरें बतानी है आपको इस वीडियो में, जिसमें केपी असम्बली का इजलास हुआ है वो आपको बताएंगे। उसके अलावा एमक्यूएम के एक और रहनुमा की ऑडियो लीक सामने आ गई है। पहली में तो मुस्तफ़ा कमाल ने बोल दिया कि वो उनकी है, लेकिन अभी इस रहनुमा ने तस्दीक नहीं की, लेकिन ऑडियो ये भी असली लग रही है। उसके अलावा बताएंगे मरियम नवाज़ का दिन कैसे गुजर रहा है, और सईदा सिद्रा जो लाहौर में एएसपी थी, जिन्होंने एक लड़की की मदद की थी, उनके बारे में एक बड़ी डेवलपमेंट है, उससे आगाह करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़, आज से हम एक नए सेगमेंट को अपने इस व्लॉग में शामिल करने जा रहे हैं, और वो है लोंडे लपाड़े की धुलाई। लोंडा लपाड़ा मैंने बोला तो यकीनी तौर पे आपके जहनों में आए होंगे पीटीआई के कोई यूट्यूबर्स या कोई और, कोई भी नहीं है। ये वही शख्स है जिसने लफ्ज़ लोंडा लपाड़ा आज़ाद किया, जिसने इस लफ्ज़ की तख्लीक की। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, मंसूर अली खान। उनका ये कहना है, और वो साबित भी करने की कोशिश करते हैं कि वो बिना किसी तासुब के सियासत कर रहे हैं। लेकिन मैं उनको जब से फॉलो कर रहा हूँ, मैं हमेशा उनके व्लॉग्स वगैरह सुनता हूँ ताकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैं देख सकूँ कि वो किस तरीके से बात करते हैं। पीटीआई की 0.0001% भी अगर कोई नेगेटिव चीज़ होगी ना, उसको वो अपने व्लॉग में शामिल करेंगे और खींच के 2-2 मिनट उसी पे बात करते जाएंगे। लेकिन नून लीग या किसी और जमात की अगर कोई ऐसी वैसी बात भी आएगी तो उसे ऐसे डिस्कस करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और आगे निकल जाएंगे। और अगर उनकी कोई अच्छाई आएगी तो फिर बताया जाएगा पीटीआई ने इसमें ये बुराई की। तो आज से हम उनकी डायरेक्ट बातें उनके व्लॉग से लेके आपको बताया करेंगे कि उसमें तासुब है या नहीं। फैसला करना आप लोगों का काम है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और फिर बताइएगा कि क्या हमारा मंसूर अली खान के मुतालिक जो स्टांस है वो ठीक है या नहीं। अब आते हैं न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो बात की जाए पंजाब की वज़ीर आला जो मरियम नवाज़, वो माशाल्लाह से सारा दिन घूमती रहती हैं, और साथ साथ उनके 3-4 कैमरामैन भी घूम रहे हैं। आज भी वो पुलिस हेडक्वार्टर का शायद दौरा कर रही थी, जहाँ पे एक लड़की का उन्होंने दुपट्टा ठीक करने की कोशिश की, उसने खुद किया। उसके अलावा वहाँ पे मौजूद जो मुलाजमीन थे उनसे पूछ रही थी कि आपकी तनख्वाह कितनी है, आप घर कब जाते हैं। और सबसे बढ़ के आज वो अपोजिशन लीडर तो अभी नॉमिनेट नहीं हुए पीटीआई की जानिब से, जो वज़ीर आला के उम्मीदवार थे आफ्ताब अहमद, उनके पास आई और उनको मरियम नवाज़ ने बोला जी कि मैं खुद चल के आपके पास आई हूँ, मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, मैं जैसे अपनी पार्टी की वज़ीर आला हूँ, मैं आपके भी वज़ीर आला हूँ, तो मैं चाहूँगी आप हमेशा यहाँ पे बैठे, और हम जब भी आपको मेरी ज़रूरत हो तो मेरे ऑफिस के दरवाजे आपके लिए खुले होंगे। तो ये सारी वीडियोस बना के शाम को फिर उनकी कनीज़ाएँ और उनके आगे पीछे जो घूमने वाले हैं वो फिर सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं कि बहुत बड़ी कोई इनकलाबी लीडर आ गई है। आप जितनी मर्जी इमोशनल वीडियो बनाएं, उन पे जितना मर्जी इमोशनल आप बैकग्राउंड म्यूजिक लगा लें, लेकिन इस चीज़ से आपकी धांधली ना तो छुपेगी और ना ही लोगों के जहन से निकलेगी। अगर आप ये वो गुड कोप और बैड कोप, सामने गुड कोप और अंदर खाते बैड कोप खेल के समझती हैं कि अब भी पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बना लेंगी, तो मेरे ख्याल में फिर आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई भी नहीं है। अवाम अब माशाल्लाह बहुत बाशऊर हो चुकी है। इस तरह के हथकंडों के ज़रिए तो वो अब मुतासर नहीं होने लगी। हाँ, अगर कुछ करना है तो वो प्रैक्टिकली किसी भी चीज़ में आप करके दिखाएं, हम भी उसकी तारीफ करेंगे और उसको प्रमोट करेंगे। लेकिन सिर्फ ये घूम फिर के वीडियो बना के शाम को इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ अपलोड कर देना, ये आप जितना मर्जी करते रहिए, पीटीआई इस चीज़ को अब से 5-6 साल पहले बहुत पीछे छोड़ चुकी है आपको। तो इस चीज़ में आप पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकेंगी। अगर आप इतनी ही अच्छी और इतना ही आपको अपोजिशन का दर्द है दिल में, तो मियां असलम इकबाल अब तक असम्बली क्यों नहीं पहुंच सके? आपने चुन के उन लोगों को असम्बली आने दिया जिनका आपको पता है या अभी तक उनकी स्पीकिंग पावर सामने आई नहीं है, या स्पीकिंग पावर उनमें है नहीं है,
ताकि आपको ज़्यादा तंग ना किया जाए। अगर आप बहुत कोई रहम दिल वज़ीर आला आ गई हैं और अपनी पोजीशन के साथ आप अच्छे मुरासम रखना चाहती हैं तो फिर ज़रा आने देना मियाँ असलम इकबाल को और उनको अपोजिशन लीडर बन के तकरीर करने दे। आपका पता चल जाएगा कि आप कितनी बड़ी इनकलाबी लीडर हैं। तो ये तो थी मरीम नवाज के हवाले से बातचीत। उसके बाद आते हैं MQM की जानिब, जिनकी पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब की ऑडियो लीक हुई जिसकी उन्होंने तस्दीक की। अब उसके बाद गवर्नर सिंध कामरान टसोरी साहब की ऑडियो लीक हो चुकी है और वो ऑडियो भी उनसे मिलती जुलती है। वो कह रहे हैं कि नून लीग और पीपल पार्टी को अब हमारी ज़रूरत नहीं रही है और वो गवर्नरशिप के लिए भी मुझे हटाना चाहते हैं और पीपल पार्टी का कोई बंदा सिंध का गवर्नर लगाना चाहते हैं और वो जो बंदा गवर्नर लगाना चाहते हैं उसका नाम भी खालिद मकबूल भाई को पता है। और एक मरतबा फिर इस ऑडियो लीक में 60% 50% फेक मैंडेट और 100% फेक मैंडेट की बात हुई, बल्कि इस मरतबा 200-300% फेक मैंडेट की बात हुई कि आपको 2 दिन 3 दिन के बाद भी नताइज मिली है, इसलिए आप 200-300% फेक हैं। तो इस तरह की अभी बहुत सी बातें खुलेंगी और पाकिस्तान में आए रोज इस मैंडेट चोरी पे तमाशा होता रहेगा। अदारे या आप सब जितनी मर्जी इन चीज़ों को प्रोटेक्शन दे लें, ये चीज़ें ना अवाम के जहन से निकलेंगी और ना ही आप इन चीज़ों को दबा सकेंगे। आपके अंदर से आवाज़ें आती रहेंगी जिस पे स्कैंडल बनते रहेंगे और आप फेस करते रहिएगा हुकूमत जो कि आपने बनानी है। तो उसके बाद KP की असम्बली की तरफ चलते हैं, जहाँ पे आज पहला इजलास बुलाया गया स्पीकर की जानिब से। पर बुलाया गवर्नर KP ने, लेकिन सदारत स्पीकर साहब ने की। अब इसी चीज़ में हम आपको मंसूर अली खान की तरफ भी लेके जाएंगे, लेकिन पहले इजलास की ज़रा तफसीलात आपको बता दूं, जहाँ पे 115 मुंतखब अरकान ने खलफ उठाया। उनमें नून लीग और पीपल पार्टी के लोग भी शामिल थे, जबकि सबसे बड़ी जो पावर है वो PTI या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आप कह सकते हैं, उसमें वो जम हो चुके हैं। 90 उम्मीदवार उनके और इमरान खान की जानिब से नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर भी आए और उनके आने पे काफ़ी नारेबाजी हुई और तकरीबन PTI के जो मेन वर्कर और लीडर्स आते रहे, उनके पास इमरान खान की हर किसी के पास तस्वीर मौजूद होती रही। और उसके अलावा इस इजलास की जो सबसे बेहतर बात थी वो ये थी कि इस इजलास में जो गैलरीज में गेस्ट वगैरह आते हैं उसको बिल्कुल ओपन कर दिया गया आवाम के लिए और भरपूर तरीके से आवाम को इसमें शिरकत की दावत दी गई। यहाँ पे लोंडा लपाड़ा जो है हमारा माशाल्लाह से मंसूर अली खान साहब, उनकी बात अब मैं आपको बताता हूँ। 2 बातें आज के उनके व्लॉग से हमने ली है। एक बात उन्होंने ये की कि वो नून लीग की कोई खातून थी, वो बाहर से घड़ी लेके आई। पहली बात तो ये कि करेक्शन कर लें, वो घड़ी बाहर से लेके नहीं थी आई, वो पहले नारेबाजी करती करती आई हैं, फिर वो अपने एक मेंबर के पास गई हैं, उनकी वो घड़ी उतार के लाई है और वो ऐसे ऐसे करके घुमा रही थी और पूरी असेंबली में घूम रही थी। पता चल रहा था कि उनका क्या इरादा है कि किसी तरीके का उन के ऊपर कोई बात हो जाए या कोई इस तरह का तशद्दुद वगैरह या हो जाए जिसको लेके हवा बनाया जाए कि देखें ना जी ये है KP असम्बली और ये ह्यूमन राइट्स, और जो जिसका वैसे ख्याल नहीं है लेकिन खुद साख्ता बना के फिर उसके ऊपर PTI को मजीद क्रिटिसिज्म करना या उनको मजीद दबाने का प्लान था। लेकिन जो PTI के मेंबर मौजूद थे वो चुपचाप उसे देखते रहे क्योंकि उन्हें पता था कि ये तमाशा है। लेकिन गैलरीज में आम आवाम थी और उनके जज्बात ज़रा ज़्यादा हाई लेवल पे चले जाते इस तरह का मंजर देख के, तो उनकी जानिब से कुछ चीज़ें फेंकी गई जिसमें लोटा भी था। जूता मुझे कंफर्म नहीं है कि ऊपर से फेंका गया क्योंकि उनके पास एक जूता पड़ा हुआ ज़रूर था, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि फेंका गया था या पड़ा हुआ था। अब मंसूर अली खान साहब की जहाँ तक बात है तो मैं नहीं समझता कि वो किसी भी तरीके से मुनसफाना सहाफत करते हैं। आज उन्होंने PTI पे इस चीज़ पे तनकीद कर दी कि आपने 1000 बंदे को अलाउ कर दिया गैलरीज में बैठ के असेंबली के पहले इजलास को देखना, ऐसे कैसे हो सकता है, बदनज़मी हो गई और बहुत जी कोई काम खराब हो गया। इस चीज पे उन्होंने कहा ये PTI का गलत फैसला है। लेकिन अब से 3-4 रोज पहले जब पंजाब असेंबली का इजलास बुलाया गया जिसको चारों तरफ से पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऐसे घेरा हुआ था जैसे पता नहीं मकबूजा कश्मीर में कोई इजलास होने लगा है इंडिया का, या पता नहीं इंडिया की असेंबली को पाकिस्तान की फौज ने घेर लिया है।
और बंदूकों के साए में अपने नून लीग के तो आपने सब लोग आने दिए और गैलरीज में भी जिस तरह लोग हैं उसकी भी फुटेज मौजूद है, लेकिन पीटीआई के जो मेन स्पीकिंग पावर थी उन उम्मीदवार जो एमपीएस थे उनको भी अंदर नहीं आने दिया गया। इस बात पे मंसूर अली खान साहब को कोई एतराज नहीं है, लेकिन उनको एतराज है जो एक अच्छा कदम उठाया गया केपी असेंबली में। ये मैं एक कॉमन मैन की बात कर रहा हूं, वो इन दोनों बातों में इस तरीके से फर्क कर सकता है कि आम इन लोगों को बुलाया गया क्योंकि उनका मैंडेट अपना था। जब आपका चोरी का मैंडेट हो ना, फिर आपको बंदूकों के साए में इजलास बुलाने पड़ते हैं। तो उधर तनकीद कर दी और यहां पे बात भी नहीं की। यही इजलास अगर केपी की असेंबली के बाद 10 पुलिस वाले भी खड़े होते कि कोई अंदर ना आए, मैं 100% आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं कि मंसूर अली खान ने पूरा भी लोग इस बात पे कर देना था कि इन्होंने असेंबली को पता नहीं यरगमाल बना लिया और कब्जा माफिया कर लिया। तो एक तो ये बात फैसला आपने करना है कि मैंने आपको दुरुस्त बताया या नहीं। दूसरी बात मखसूस नशिस्तों को लेके, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू जनाब मंसूर अली खान साहब का है और वो ये फरमाते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने 26 तारीख को इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखा, लेटर नहीं वो एक जवाब था कि इलेक्शन कमीशन ने पहले उनसे पूछा कि 5% टिकटें जनरल इलेक्शन में खवातीन को जो भी जमात देगी उसे मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, आपने कितने % टिकटें दी? तो उन्होंने जवाब में बताया कि हमारा तो कोई उम्मीदवार खड़ा ही नहीं था, इवन के जो उनके चेयरमैन है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हाफिज अहमद रजा वो भी आजाद लड़े थे और मीनार उनका इंतहाबी निशान था, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इंतहाबी निशान घोड़ा है। तो उन्होंने कहा जी कि जब ये हो चुका है तो फिर ये पीटीआई की बहुत बड़ी गलती है और अब उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी नहीं और मिलनी चाहिए भी नहीं। बाकी जमातें आ गई हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी आ गई है जमात और एमक्यूएम पीपल पार्टी और नून लीग तो पहले से मौजूद थी। तो ये 30 कौमी असेंबली की नशिस्तें जो पीटीआई की बनती है वो इनमें बांट दी जाएंगी क्योंकि बहुत बड़ी गलती कर दी है पीटीआई ने। टेक्निकली स्पीकिंग आप जो मर्जी कहते रहे ना आपने, तो आइन की वजह से आप कह रहे हैं कि सदर इजलास 21 दिन में ही बुलाए, लेकिन आइन नहीं बोला था ना कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं, वहां पे कुछ नहीं था, लेकिन यहां पे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। कामरान शाहिद साहब वैसे तो वो भी उनका भी रवैया और उनके भी तनकीद पीटीआई की जानिब ज्यादा रहती है, लेकिन आज मंसूर अली खान साहब की इस बात का जवाब उन्होंने बेहतरीन अंदाज में दिया है। उन्होंने कहा कि खुदा का खौफ करो यार, नून लीग वाले इलेक्शन कमीशन में चले गए हैं कि पीटीआई की ये सीटें भी हमें दे दें। इस्लाम में कहा जाता है कि बाई का गोश्त खाना बाई पे हराम है, तो ये बाई का गोश्त खाने वाली बात है। एक तो मैंडेट चोरी का, वो चोरी का है जिसका भी है उनको पता है। एमपी एमएनए जो जिन्होंने खुद के लिए मैंडेट चोरी किया है उनको करके दिया गया है। ये इक़्तिदार तो चीज ही कोई नहीं, ये जूते की नोक की ठोकर है। सिकंदर आजम जब दुनिया से गया इतनी बड़ी हुकूमत करके और उसके दोनों हाथ बाहर थे कि मैं कुछ लेके नहीं जा रहा, तो सिर्फ ये 3-4 साल की मैंने एमपीए शिप के लिए कुरान के ऊपर हाथ रख के अल्लाह के 99 नामों के नीचे खलफ उठाया जाता है। और इन लोगों को जरा शर्म नहीं आती कि क़यामत वाले दिन जब अल्लाह ताला यहां से पकड़ेंगे कि तुम्हारा तो मैंडेट ही नहीं था, तो ये लोग कब्र क़यामत भूल चुके हैं। और अब जो मैंडेट पीटीआई का बन रहा है, उन्होंने 96 सीटें जीती हैं, 30 सीटें वो आजाद भी रहे तो उनको मिलनी चाहिए। और ये किसी भी मुआशरे में ऐसा नहीं होता। और नून लीग और पीपल पार्टी वाले वहां भी कशकोल लेके पहुंच गए कि हमें दे देनी चाहिए। तो एक तरफ आप मंसूर अली खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि जी बहुत बड़ी गलती कर दी, इनका तो उम्मीदवार ही नहीं था। इसी तरह की गलतियां इमरान खान साहब करते हैं जिसकी वजह से मैं खिलाफ हूं। आप असल में अब से हम आपको एक्सपोज करेंगे और आपकी इस तरह की जितनी भी बातें व्लॉग्स में हुआ करेंगी, हमें अगर अलग से भी व्लॉग आपके ऊपर करना पड़ा तो हम किया करेंगे ताकि लोगों को पता चले और समझ आए कि असल में लोंडे लपाड़े पीटीआई के यूट्यूबर नहीं आप हैं और किस तरीके से आप भी डबल फेस गुड कोप और बैड कोप कैमरे के सामने आप ऐसे बातें करनी शुरू कर देते हैं जैसे आप बहुत बड़े मुंसखाना सखाफी हैं, लेकिन अंदर से आप इस चीज पे तनकीद और तारीफ करते हैं, वो चीजें आपने बांटी हुई हैं। तो इस वीडियो से फिर वक्त इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हामी नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।